आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। यहाँ पे आके आप एक एक करके चेक कर सकते हैं कौन सी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, उसमें आपका सैलरी रेंज क्या होने वाला है। आइए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पूरा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ से आके आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे फीस डिटेल है, यहाँ पे पूरा डिटेल एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 26 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 26 सितंबर तक आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एडवर्टाइजमेंट जो डिटेल दिया हुआ है वो भी हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। अगर वो भी चाहिए आपको तो टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑयल इंडिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 26/8/2025 को ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है। ग्रेड सी, ग्रेड बी, ग्रेड ए के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो एक एक करके आप यहाँ पे पूरा डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे इसका पे स्केल कितना होने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपका सैलरी रेंज क्या होने वाला है, पोस्ट आपकी क्या होने वाली है, उसके बारे में पूरा डिटेल एक एक करके यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर इंटेंडिंग के लिए दिया हुआ है, सुपर इंटेंडिंग इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए है। इसमें जो वैकेंसी है वो 3 वैकेंसी होने वाली है। अनरिजर्वेड कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है और एससी के लिए 2 वैकेंसी होने वाली है। ये आपका सी ग्रेड का है। यहाँ पे जो सैलरी रेंज है आपका 80,000 से लेके 2,20,000 तक का सैलरी रेंज यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी एज लिमिट क्या होने वाली है। कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए इसके बारे में भी यहाँ दिया हुआ है। ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग ऑफ मिनिमम 4 ईयर ड्यूरेशन। कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, जो 4 साल के लिए होती है। और यहाँ पे आपका कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें मिनिमम जो आपका परसेंटेज है वो आपका 60% मिनिमम होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और आपका ग्रेजुएशन के लिए 65%। और यहाँ पे 4 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका कंपलसरी, ये एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए। इसी तरह से इसके आगे भी काफ़ी सारा डिटेल दिया हुआ है। कई सारी पोस्ट है यहाँ पे। सीनियर ऑफिसर केमिकल के लिए दिया हुआ है, इसमें आपका 6 पोस्ट होने वाला है। इसमें आपको अनरिजर्वेड कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट होने वाली है। और इसका जो सैलरी रेंज है वो 60,000 से लेके 1,80,000 तक का आपका ये रेंज होने वाला है। और इसमें जो ग्रेड है ये बी ग्रेड की है। यहाँ पे एज लिमिट देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज आपका एज लिमिट दिया हुआ है। और इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन विथ मिनिमम 60% मार्क आपका होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और मिनिमम जो परसेंटेज है वो 60% आपका होना चाहिए। तो एक एक करके आप यहाँ पे पूरा डिटेल देख सकते हैं। इसके नीचे हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे दिया हुआ है सीनियर ऑफिसर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 6 पोस्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो एक एक करके यहाँ पे पूरा डिटेल देख सकते हैं, सेम वही चीज़ होने वाली है। और इसके नीचे दिया हुआ है सीनियर ऑफिसर सिविल के लिए, यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है वो 5 पोस्ट होने वाली है। अनरिजर्वेड के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। और आपका जो पे स्केल है वो यहाँ पे देख सकते हैं 60,000 से लेके 1,80,000 तक का है। और ये ग्रेड बी के लिए जॉब होने वाली है। एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है, सिविल का है। और तो इसमें सिविल का ही मांग के रखा है आपका, यहाँ देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन सिविल में आपका होना चाहिए। और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा हुआ है। मिनिमम 65% मार्क आपके होने चाहिए। इसके नीचे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल का दिया हुआ है, सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल का। और यहाँ पे आपकी टोटल 6 पोस्ट होने वाली है। अनरिजर्वेड कैटेगरी के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए, एसटी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट होने वाली है। सैलरी रेंज 60,000 से 1,80,000 और ये ग्रेड बी की है। एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं, बैचलर डिग्री आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ये आपका कंपलसरी है। और यहाँ पे अलग अलग ब्रांच भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये सारा इलेक्ट्रिक में ही आता है। तो ये सारे ब्रांच में भी आपने किया है अगर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इसके नीचे देख सकते हैं सीनियर ऑफिसर पेट्रोलियम के लिए दिया हुआ है, एक ही पोस्ट है इसमें, अनरिजर्वेड कैटेगरी, ग्रेड बी, सैलरी रेंज 60,000 से 1,80,000, एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं, और आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए, मिनिमम 65% मार्क आपके होने चाहिए। इसके नीचे आप एक एक करके पूरा डिटेल देख सकते हैं। सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, सीनियर इंटरनल ऑडिटर का है, सीनियर ऑफिसर आईटी के लिए भी दिया हुआ है, तो एक एक करके आप इसमें देख सकते हैं पूरा डिटेल दिया हुआ है, एक एक करके पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं, और इसमें जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैकेनिकल भी दिया हुआ है, सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल का दिया हुआ है, इसमें टोटल 35 पोस्ट होने वाला है। अनरिजर्वेड के लिए 14 है, ओबीसी के लिए 11 है, एसटी के लिए 2 है, एससी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ग्रेड बी का है। और यहाँ पे जो सैलरी रेंज है वो 60,000 से 1,80,000 है। अनरिजर्वेड का यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट क्या होने वाला है, अनरिजर्वेड ओबीसी एससी एसटी का यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पे बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ मिनिमम 4 ईयर का होना चाहिए, 65% मार्क आपके होने चाहिए। अगर आप ऑटोमेशन या फिर ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, पावर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इन सब में भी आप अगर किए हैं, माइनिंग हो गया, रोबोटिक्स हो गया, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके नीचे आपका 15 पेज का टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक एक करके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। सीनियर ऑफिसर फायर सेफ्टी का दिया हुआ है, सीनियर ऑफिसर पब्लिक अफेयर का दिया हुआ है, यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन क्या है, एक एक करके आप पूरा डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सीनियर ऑफिसर जियोलॉजी, सीनियर ऑफिसर लीगल लैंड का दिया हुआ है, एक एक करके देख सकते हैं। एचआर के लिए भी यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है आपका, पूरा डिटेल में यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम के ग्रुप में सेंड कर देंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए भी दिया हुआ है, 9 पोस्ट होने वाली है इसकी, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब इसके नीचे आप देख सकते हैं आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसका प्रोसेस क्या होने वाला है, पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक एक करके आप यहाँ से आके चेक भी कर सकते हैं। इसका लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। ये पूरा पीडीएफ हमने टेलीग्राम के ग्रुप में सेंड कर दिया है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म का अप्लाई करने के लिए जो फीस है वो जनरल ओबीसी के लिए 500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 भी रुपये फीस नहीं लगने वाली है। तो एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो एक एक करके यहाँ पे पूरा प्रोसेस भी आपका दिया हुआ है। सीबीटी मोड में आपका टेस्ट होने वाला है, एक एक करके आप यहाँ पे पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं।